हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एंजल मसीह एक बार फिर से प्रभु यीशु की दया से आप सबके बीच में हूँ और आज मैं जिस विषय को लेकर आप सबके बीच में आई हूँ, मेरा विषय है हमें दृढ़ खड़े रहना है। हमारे ऊपर कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी कठिनाई आए, किसी भी परीक्षाओं में अगर हम जाएं, लेकिन उस वक्त हमें स्टैंड लेना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सो हम बाइबल से एग्जाम्पल देखेंगे सदरक मेशक अबेदनगो जो परमेश्वर के दास थे और किस तरीके से उनके ऊपर परीक्षा आई और उन्होंने उस चीज को पार किया। सो हम पढ़ेंगे दानियल उसका 3 उसका 11 अध्याय। जो कोई गिर कर दंडवत ना करे। अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है कि वहां पर एक नबूकदनेस्सर राजा है जिसने अपनी एक बहुत बड़ी मूर्त को बनाया है और उसने वहां पर अपने सब देश में ये कमांड किया है कि सभी जन इस जो मूर्त के आगे झुक कर दंडवत करेंगे। अब यही सिचुएशन शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने आई है जो एक्चुअल में यहोवा परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं। उनके सामने भी सिचुएशन आई है, लेकिन उनको अब यहाँ पर क्या कमांड मिली है हम पढ़ेंगे। यस, जो कोई गिर कर दंडवत ना करे। जो कोई गिर कर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर उनको एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आज आप इस मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे तो आपको इस धधकते हुए भट्टे के अंदर डाल दिया जाएगा। आज ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में भी आ सकती है। आज हो सकता है वो मूर्तियां आपकी जिंदगी में भी हो सकता है आप अपने फ्रेंड सर्कल को देखकर बहुत सारी चीजों के सामने झुक जाते हो। आज आपके ऊपर भी बहुत सारे हालात आ सकते हैं, लेकिन वहां पर हमें क्या करना है? हमें दृढ़ खड़े रहना है। अगर हम अपनी उन सिचुएशंस में दृढ़ खड़े नहीं रहेंगे, अगर हम झुक जाएंगे, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जो एक्चुअल में परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। लेकिन आपका चुनाव क्या है? हमें हमेशा वो चुनाव करना है जो हमारा जीवन पवित्र आत्मा जी चाहते हैं। हमारा चुनाव सही होना चाहिए। हमें बीच रास्ते में कभी भी नहीं अटकना चाहिए। हमें एक फैसला लेना है। हो सकता है आज आपके फ्रेंड्स आपको फोर्स करें कि आप हमारे साथ पार्टीज में चलें, आप फिल्मी गानों पे एंजॉय करें, आप टिकटॉक्स बनाएं। क्या आप उसके सामने दंडवत कर रहे हैं? क्या आप अपने परमेश्वर को छोड़कर अपने दोस्तों को खुश करने के लिए क्या आप सचमुच उस संगति के बीच में जा रहे हैं? आज ये फैसला आपका है। आज ये फैसला हमारा है कि हम किसको चुन रहे हैं। आपको मालूम है, जब तक जिंदगी में परीक्षाएं नहीं आती, परीक्षाओं के बिना हम अगली क्लास में नहीं जा सकते। अगर आप स्कूल गोइंग हैं, अगर आप स्कूल में जाते हैं, तो आप ये देखते होंगे जब तक हम अपनी परीक्षा को पास नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में कभी भी नहीं जा सकते हैं। आज देखिए, ऐसा हो सकता है आपकी नौकरी में आपका बॉस आपको कुछ गलत काम करने के लिए बोले, लेकिन आपका चुनाव वहां पर क्या है? क्या आप ज्यादा पैसा कमाने के लिए या बॉस को खुश करने के लिए आप उस गलत काम को कर रहे हैं? क्या आप उस मूर्त के आगे झुक रहे हैं? ये चुनाव आपका है। आज हो सकता है आपके रिश्तेदार किसी गलत चीजों में आपको दंडवत करने को कहें, तो चुनाव आपका है कि आप उस मूर्तों के आगे झुक रहे हैं या नहीं झुक रहे। आज आपके यार दोस्त आपको बोल सकते हैं कि आप उनके साथ चलकर नशा करें, आप उनके साथ चलकर वो पाप में जिंदगी जिए। क्या आज आप उस मूर्त के आगे झुक रहे हैं या जो परमेश्वर जीवता परमेश्वर है आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं? जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने लिया, वो मौत से भी नहीं डरे। अब आप देखें, शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने वो सोने की मूर्त आई और उनको ये कहा गया कि उसको उनके आगे झुकना है। लेकिन आज आप क्या सोचते हैं? आपके सामने क्या वो मूर्त आएगी? नहीं। आज वो सोने की मूर्त आपके सामने कोई लाकर खड़ा नहीं करेगा कि आप इसके सामने दंडवत करो। आज सिचुएशंस, आपकी अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं जो जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो सब चीजें मूर्तें बनकर आपके सामने आएंगी। क्या हम उनको दंडवत कर रहे हैं? क्या हम उनके सामने झुक रहे हैं? या हम अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं?
आज हमें ये देखना है। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में हर सिचुएशन में दृढ़ खड़े रहना, सही चुनाव का करना, तो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आप मांग लें। पवित्र आत्मा आपके मददगार हैं, वो आपकी मदद करेंगी, सहायता करेंगे, वो आपको हर सिचुएशन में दृढ़ खड़े होने की सामर्थ्य देंगे। आज आपको झुकना नहीं है, आज आपको परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना है। आप एक चीज जानते हैं, जो हमारे मार्ग में चीजें आती हैं वो हमारी योग्यता की परीक्षाएं लेती हैं कि हम किस हद तक परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं। और जब हम उन परीक्षाओं में सफल होते हैं तब हमें एक नेक्स्ट लेवल पवित्र आत्मा जी देते हैं। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं हमारे निर्णय के ऊपर। आगे हम पढ़ेंगे उनको 7 गुना उस आग को 7 गुना बढ़ा दिया गया। यस, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा अब यहाँ पर क्या है, नबूकदनेस्सर राजा जब उन्होंने कहा कि हम अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़ और किसी की मूरत को दंडवत नहीं करेंगे, तब वो जो राजा था नबूकदनेस्सर वो झुंझला उठा। यस, और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। और उसके चेहरे का रंग बदल गया, वो बहुत आग बबूला हो गया, उसको बहुत गुस्सा आ गया इस चीज को लेकर। Yes. उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। उसने आज्ञा दी कि इस भट्टे को 7 गुना धधका दो। अगर आज आप भी अपनी जिंदगी में गलत चीजों को छोड़ते हैं तो परीक्षाएं बढ़ सकती हैं, वो आग 7 गुना बढ़ सकती है। और जब उसको 7 गुना बढ़ा दिया गया, यस, फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। अब यहाँ पर वो आज्ञा दे दी गई है, इनको बांधो और उस आग के बीच में डाल दो। यस, तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। उनको उस धधकते हुए भट्टे के अंदर डाल दिया गया। या वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा के होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। हाँ। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। हालेलुया, जिन्होंने उसको उठाया था वो ही उस आंच से, आप सोचें, उस आग के अंदर नहीं गए, वो डाल रहे हैं, उस आंच से ही वो जल गए। वो कितना तेज होगा। आगे, और उस धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। हाँ, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? हाँ, उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया। अब वो यहाँ पर परेशान हो गए कि हमने इस धधकते हुए भट्टे के बीच में 3 डाले थे, लेकिन ये 4 कैसे हो गए? मैं आपको बताऊं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद उनके बीच में आ गए। हालेलुया। परमेश्वर का ये वायदा है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम जब भी किसी परीक्षाओं में आएंगे, हम जब भी किसी परिस्थिति में फंस जाएंगे, वो प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी हमें छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। वो उस आग के बीच में हमारे साथ आकर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप अपने निर्णय पर दृढ़ फैसला लेंगे, जब आप जिंदगी में ये फैसला लेंगे कि सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, मुझे परमेश्वर का रास्ता नहीं छोड़ना, मुझे लोगों को खुश नहीं करना, मुझे अपने फ्रेंड्स को खुश नहीं करना, मुझे गलत चुनाव नहीं करना। अगर आज आपको कोई नशा करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो आपको नशा चुनाव नहीं करना, आपको चुनाव करना आपका परमेश्वर, आपको नहीं झुकना। और उसके बाद आपकी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, वो परमेश्वर आपके साथ हमेशा खड़े होंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर छिपेंगे नहीं, वो परमेश्वर गायब नहीं होंगे, वो परमेश्वर उस सिचुएशन के बीच में आपके साथ खड़े होंगे। और जब आप आगे डैनियल की ये 3रे अध्याय को जब स्टडी करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि उनके अंदर से जलने की एक स्मेल तक नहीं आई, उनके मोजे, उनके बाल तक भी नहीं जला। वो परमेश्वर उनके साथ था। और नबूकदनेस्सर ने जब ये देखा, उसने ऐलान किया,
नहीं, कोई भी जन इनको छुएगा नहीं। इनके साथ वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उनका चुनाव ये था कि वो उस मूर्त के आगे नहीं झुकेंगे। आज ये आपको चुनाव करना है, आपको किसी भी गलत सिचुएशन के आगे नहीं झुकना। आपका परमेश्वर हर एक जगह आपके साथ खड़ा होगा, ये हमारा विश्वास है। और वो परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ है। हालेलुया। सो आप जिंदगी में सही चुनाव करें। जब हम कठिनाइयों में से निकलते हैं, जब हम बड़ी सफलताओं को तब पा सकते हैं जब हम मुश्किल कड़ियों में से होकर निकलते हैं। हालेलुया। जब आप अपनी एक परीक्षा को पार करेंगे, आप तभी सेकंड स्टेप में पहुंचेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं। अपने जीवनों को प्रभु यीशु को दें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।